पंचांगुली साधना, जिसे सिद्ध करने पर किसी को देखते ही उसका पूरा भविष्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। पंचांगुली देवी कालज्ञान की देवी हैं, जिनकी साधना कर साधक को होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है तथा इसी साधना के द्वारा हस्त विज्ञान में पारंगत हुआ जा सकता है और भविष्यवक्ता बना जा सकता है। प्राचीन काल के योगी, साधु, सन्यासी इस साधना को सिद्ध कर लोगों को भविष्य के बारे में बताया करते थे और यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों की चालाकी और कायरता की वजह से, जो ये समझते थे कि यदि किसी को साधना की पूर्ण जानकारी हो गई तो हमें कौन पूछेगा, इसलिए यह ज्ञान एक छोटे से दायरे में ही सिमट कर रह गया। समय ने पलटा खाया और बहुत बड़ा जन समुदाय इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो गया, जिसके कारण इस साधना का प्रचार प्रसार होने लगा, जो उन ढोंगी साधु संतों पर एक तीव्र प्रहार ही था, क्योंकि वे इस विद्या का लाभ उठाकर दूसरों को आसानी से मूर्ख बनाकर उन्हें अपने अधीन कर लेते थे। इस साधना को संपन्न कर ऐसे ढोंगियों पाखंडियों का पर्दाफाश कर स्वयं के साथ साथ समाज का भी कल्याण किया जा सकता है। पंचांगुली साधना के माध्यम से सामने वाले को देखकर उसका भविष्य पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है। वह स्वयं भी अपने आपातकालीन संकटों का पूर्वाभास कर अपने जीवन की रक्षा आप कर सकता है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य के प्रत्येक क्षण को अक्षरशः जान न सकता है और घटित होने वाली दुर्घटनाओं की पूर्व जानकारी देकर उन्हें सावधान कर सकता है। इस साधना को सिद्ध करना जीवन की श्रेष्ठता है तथा किसी भी साधना को करने से पूर्व इस साधना को अवश्य ही कर लेना चाहिए, जिससे कि साधना के अंतर्गत रह गई त्रुटियों और आने वाली अड़चनों को सुगमता से दूर किया जा सके। महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने की वजह से उस युद्ध को नहीं देख सकते थे, किंतु संजय की दिव्य दृष्टि ने उन्हें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का अक्षरशः विवरण कह सुनाया। लोग उसे दिव्य दृष्टि का ज्ञान कहते थे, किंतु वास्तव में कुछ भी देख लेने की शक्ति उस दृष्टि के माध्यम से नहीं, अपितु उस शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने साधना के बल पर प्राप्त किया था। क्योंकि मात्र दृष्टि के माध्यम से भूत, भविष्य एवं वर्तमान का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त होना कठिन सी प्रक्रिया है। ज्ञान तो चैतन्य शक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जिसे अपने अंदर से प्रस्फुटित करना पड़ता है। यदि पंचांगुली मंत्र के साथ साथ काल ज्ञान मंत्र को भी सिद्ध कर लिया जाए तो संजय के समान ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। फिर यह जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति का भूत भविष्य जानना हो वह सामने ही हो। पंचांगुली साधना की उच्चतम स्थिति दिव्य दृष्टि संपन्न होना है। यहाँ प्रस्तुत पंचांगुली कल्प साधना की उसी भावभूमि को अपने में समेटे हुए है। साधना विधि 8। इस साधना को करने के लिए पंचांगुली यंत्र व चित्र तथा स्फटिक माला, जो प्राण प्रतिष्ठा युक्त एवं मंत्र सिद्ध हो, प्रयोग करना आवश्यक होता है। यह साधना शुक्ल पक्ष की किसी भी द्वितीया, पंचमी, सप्तमी या पूर्णमासी को की जा सकती है। यह साधना प्रातःकालीन है, इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस साधना को किसी एकांत स्थल या पूजा कक्ष में ही, जहां शोर न हो, संपन्न करना चाहिए। यह 7 दिन की साधना है। 5 पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले वस्त्र धारण कर तथा गुरु चादर ओढ़ कर बैठ जाएं। 6 फिर एक बाजोट पर पंचांगुली देवी का चित्र व यंत्र स्थापित कर दें। यंत्र को किसी ताम्र प्लेट में रखें। 7 यंत्र पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। 8 सबसे पहले गणपति का ध्यान करें, फिर संक्षिप्त गुरु पूजन करें। 6 पूजन के पश्चात षोडशोपचार विधि से यंत्र का विधिवत पूजन करें। निम्नलिखित पंचांगुली मंत्र का स्फटिक माला से 7 दिन तक एक एक माला मंत्र जप करें। मंत्र। वाला मंत्र जप करने का समय निर्धारित होना चाहिए। 3 साधना समाप्ति के पश्चात समस्त सामग्री को किसी नदी या कुएं में विसर्जित कर दें। 14 जप काल में ध्यान रखने योग्य बातें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नित्य साधना से पूर्व स्नान करें। भूमि शयन करें। शुद्धता एवं पवित्रता का ध्यान रखें। अधिक से अधिक मौन रहने का प्रयत्न करें। मांस मदिरा का त्याग करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मंत्र जप पूरी निष्ठा के साथ करें। मंत्र जप के समय ज्यादा हिले डुले नहीं और न ही जप के बीच में उठें। दीपक का साधना काल में जलते रहना अनिवार्य है। इस प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ की गई साधना से मंत्र की सिद्धि होती ही है तथा उस साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की सिद्धि हो जाती है। यह साधना सोशल मीडिया पर पहली बार प्रकाशित की जा रही है।